यम द्वितीया का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात कार्तिक महीने के उजाले पाख के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है और जिसके लिए भी संभव होता है वो यमुना नदी के जल में स्नान करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर में बहन के घर जाकर वस्त्र और द्रव्य आदि द्वारा बहन का सम्मान किया जाता है और वहीं भोजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्ति होती है। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयुष, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। यम द्वितीया के दिन सायंकाल घर में बत्ती जलाने से पूर्व घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करने का नियम भी है। तो आइए आज सुनाते हैं यम द्वितीया की पौराणिक कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्णा अवतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वह मिल ना सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष विभोर होकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना जी बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे तुम्हारे लोक को ना जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहन यमुना जी को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग होगा। तभी से यह भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार भाई दूज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।